आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर समान कोण बनाती हैं। आपको क्या सिद्ध करना है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उन प्रतिच्छेदन बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा है, केंद्रों से मिलाने वाली रेखा, वो समान कोण बनाती है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक वृत्त है, ये बड़ा वाला वृत्त है, इसका केंद्र आर है। ये छोटा वाला वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, एस है। ये दोनों वृत्त बिंदु पी और बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसके केंद्र से इस प्रतिच्छेदन बिंदु को ये रेखा मिला रही है और इसके केंद्र से ये रेखा मिला रही है इसके प्रतिच्छेदन बिंदु को। और सिमिलरली इसी प्रकार इसके केंद्र से ये प्रतिच्छेदन बिंदु को ये रेखा इसको मिला रही है और इसके केंद्र से इसके प्रतिच्छेदन बिंदु को ये रेखा इसको मिला रही है। तो कह रहा है कि केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर समान कोण बनाती है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोण आर पी एस बराबर होगा कोण आर क्यू एस के। ये कोण इसके बराबर होगा। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। इसमें हम चलेंगे त्रिभुज आर पी क्यू में। त्रिभुज आर पी क्यू में ये भुजा इस भुजा के बराबर है। आर पी बराबर है आर क्यू के। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। और त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। एक ही वृत्त की ये त्रिज्या है इसलिए बराबर हैं। तो जब ये बराबर होंगी तो ये इम्प्लाइज करेंगी। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होगा। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी कि कोण आर पी क्यू बराबर होगा कोण आर क्यू पी के। आर क्यू पी के ये क्यों, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होती हैं। इसलिए कोण आर पी क्यू बराबर कोण आर क्यू पी होगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो पी एस जो होगा, पी एस क्या होगा, एस क्यू के बराबर होगा। एस क्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। ये क्या क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या है तो ये जब दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर, तो इनके सामने के ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण एस पी क्यू बराबर होगा कोण एस क्यू पी के। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर पी क्यू प्लस इसके साथ ये जुड़ जाएगा, एस पी क्यू बराबर इसके साथ ये जुड़ेगा, आर क्यू पी प्लस ये जुड़ जाएगा एस क्यू पी। अब देखिए आर पी क्यू प्लस एस पी क्यू, आर पी क्यू और एस पी क्यू पूरा कितना है, आर पी एस। मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर पी एस बराबर, और देखिए आर क्यू पी और एस क्यू पी, मतलब ये पूरा कोण कितना है, दोनों कोण मिला करके ये अकेला एक कोण बन रहा है आर क्यू एस। तो इसकी जगह आर क्यू एस लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इम्प्लाइज करेगा आर क्यू एस। अब हमने दिखा दिया कि
प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर समान कोण बनाते हैं। ठीक है ना। अतः प्रतिच्छेदी वृत्तों के केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, समान कोण बनाती हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया।